प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का उपाय क्या है? किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। आज कुछ करूंगा, कल कुछ करूंगा, परसों कुछ करूंगा, धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपको एक बड़ी सी किताब पढ़नी है तो आज आपने 10 पेज पढ़े, कल 10 पेज पढ़े, परसों 10 पेज पढ़े, ऐसे करते करते आप उस किताब को पूरी तरह पढ़ जाएंगे। एक बार अगर आप सोचेंगे कि इसे लगातार पढ़ के ख़त्म कर दूं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आप उससे डरने भी लगेंगे और लिम्बिक सिस्टम तुरंत तैयार हो जाएगा। अरे यार, इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा मुश्किल का काम तुम कैसे कर पाओगे यार, इससे अच्छा कि कुछ दूसरी चीज़ पढ़ो, छोटी सी चीज़ पढ़ो, या छोड़ो इसको, मज़ा इसमें कोई मज़ा थोड़े है। ऐसी ही सिचुएशन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ थी। उन्होंने तय किया कि मैं रोज़ 5 पेज जरूर लिखूंगा, चाहे कुछ भी लिखूं। जब भी वो कभी बहुत देर रात भी लौट के आते थे तो 5 पेज जरूर लिखते थे और उन्होंने ये नियम बना लिया था कि 5 पेज लिखना ही है। और आप जानते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कितने बड़े राइटर थे, कितने बड़े ड्रामेटिस्ट थे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो चीज़ें इस आपके लक्ष्य में, आपके काम में बाधा डालती हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बना लें। जैसे हमने देखा कि अभी पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ में पढ़ रहा था तो कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने को टेलीविज़न से और फेसबुक और इस तरह की चैटिंग वगैरह से अपने को दूर करके रखा था और तब उन्होंने लगातार ये काम करके सफलता प्राप्त की थी। ये बाधा डालने वाली सिचुएशन के बारे में भी एक बड़ी मनोरंजक कहानी मुझे याद आती है। हम लोग के एक जानने वाले थे मिश्रा जी, जो बहुत आजकल वो एक IAS ऑफिसर हैं। और उस ज़माने में ऐसा होता था, एक ज़माने में पहले की जल्दी लोगों की शादियाँ हो जाती थी और उसके बाद भी लोग पढ़ते रहते थे। तो हम लोग के बहुत सीनियर थे वो, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उनके बहुत सारे दोस्त थे और वो अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। अब ये मुश्किल हो गया कि भाई अब उनको एंटरटेन न करें तो उन्हें खुद बेइज्जती और अपमान महसूस होता था कि यार लोग कहेंगे कि अरे यार अब इतनी पढ़ाई हो गई कि दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। तो ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी ने उठाई और उन्होंने कहा कि आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके जो दोस्त आएंगे उनका स्वागत सत्कार करना मेरा काम है, पर आप पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो होता ये था कि जब भी कभी उनका कोई दोस्त आ जाता तो उनके लिए वो चाय बनाती थी, उनके साथ गप मारती थी, उनके साथ बात करती, तो कहती थी कि वो पढ़ रहे हैं इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब बेचारा दोस्त भी क्या करे, जब मैडम ने कह दिया कि भाई पढ़ रहे हैं तो अपना समूह लेके चाय पी के निकल गए। और इस तरह मिश्रा जी की धर्मपत्नी ने उन्हें IAS तो बना दिया। तो पत्नियों का जीवन में बड़ा योगदान है। उम्मीद है कि जिनकी हैं तो ठीक है, जिनकी नहीं है उनके बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता। अगला पॉइंट ये है कि जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसके परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में अच्छा सोचें और वो देखें कि वो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है। जब आप ये देखेंगे कि आप पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आप IAS बन जाएंगे, आप वैज्ञानिक बन जाएंगे, तो ये फीलिंग आपको, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक मोटिवेशन दे देगी, एक ड्राइविंग फोर्स दे देगी और तब लिम्बिक सिस्टम जो है वो बैक गियर में चला जाएगा। जैसे आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं और जब छोटे छोटे टुकड़ों का लक्ष्य आप पूरा करते हैं तो अपने को रिवार्ड देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप अपने आप को रिवार्ड देंगे, जैसे मान लीजिए चलिए बड़ा अच्छा काम किया है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, या चलो एक छोटा सा शो देख लेते हैं, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जब आप वो करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंफ्यूज जाता है। वो सोचता है कि यार बड़ा अच्छा काम है, इससे तो मज़ा आ रहा है, और वो भी आपके सपोर्ट में लग जाता है। इस तरह जब आप अपने को रिवार्ड देते रहते हैं छोटे छोटे काम में, तो लिम्बिक सिस्टम जो बाधा डालने की प्रक्रिया में रहता है उसको भी आनंद आने लगता है, वो कंफ्यूज जाता है और आपके साथ हो जाता है। चतुर सुंदरम भी कुछ ऐसा ही काम करते थे। चतुर सुंदरम जब अपना यंग थे, जब ट्यूशन पढ़ते थे, तो उनकी बड़ी एक अच्छी सी पॉलिसी थी। वो क्या करते थे कि वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे जहाँ लड़कियाँ ट्यूशन पढ़ती थी, और ख़ास तौर से सुंदर लड़कियाँ। और वजह क्या थी? चतुर ने बताया कि उसकी वजह ये थी कि लड़कियों के साथ पढ़ने पर उस ज़माने में एक बात ही होती थी कि मन लगा के पढ़ना पड़ता था कि कहीं उनके सामने शर्मिंदा ना हो जाए। तो मन लगा के वो जी जान से पढ़ते थे और इसी वजह से उनको कामयाबी भी मिल जाती थी। पर वो दूसरों को बहुत कंफ्यूज किया करते थे। दूसरों के बारे में तो जब दूसरे उनसे कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करते थे तो एक सूत्र बताते थे, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, जीना है जब बरसों। तो दोस्तों, चतुर सुंदरम के कहे पर मत जाइए। वो कीजिए जो विक्टर ह्यूगो ने किया, और वो कीजिए जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करते थे। लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। और दोस्तों, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको ही नहीं समझा रहा हूँ, वो खुद को भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कम बहानेबाज नहीं हूँ।